मोतीपुर मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार पहुंचे। मोतीपुर चीनी मिल मैदान में आयोजित चुनावी जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ देखकर उन्होंने कहा कि बिहार के मेरे मालिकों, मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूं। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं, ये भीड़ बता रही है कि बिहार में फिर एक बार एनडीए की ही सरकार बनेगी, फिर से सुशासन की सरकार आएगी। उन्होंने कहा कि छठ के बाद पहली बार बिहार आया हूं। छठ के गीत सुनकर हम भाव विभोर हो जाते हैं। छठ मैया की पूजा हमारी सांझी विरासत का उत्सव है। इसीलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि दुनिया भी इन खुशियों से सीखे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद के लोग छठ मैया का अपमान कर रहे हैं, पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। क्या बिहार की माताएं बहनें छठ मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी? ये अपमान सैकड़ों साल तक भूलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं छठ मैया की भक्ति को समझता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि छठ की आस्था को कोई भी मिटा नहीं सकता। मोदी ने कहा कि मुजफ्फरपुर की धरती पर आते ही यहाँ की मिठास मन मोह लेती है। यहाँ की लीची जितनी मीठी होती है, उतनी ही मीठी आपकी बोली भी है। बिहार की पहचान लीची, मगही पान और मखाना से है और हमारी सरकार का प्रयास है कि पूरी दुनिया इन मूल्यों से सीखे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि छठ महापर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल कराया जाए ताकि हर बिहार को गर्व महसूस हो। मोदी ने कहा कि छठ गीतों की परंपरा एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ती है। मुजफ्फरपुर के लोग आरजेडी सरकार में हुए गोलू अपहरण कांड कभी नहीं भूल सकते। जो 20-25 साल की उम्र तक के लोग हैं ना, उनको शायद एक गोलू अपहरण कांड का पता नहीं होगा। जो पुराने लोग हैं, जरा उनको बताना क्या हुआ था। इसी शहर में साल 2001 में स्कूल जाते हुए एक छोटे से बच्चों को, एक बालक को अपराधियों ने दिन दहाड़े किडनैप कर लिया था और बदले में ढेर सारे रुपये मांगे थे। और जब रुपये नहीं दे पाए तो इन आरजेडी के चट्टे बट्टों ने उस गोलू को, उस छोटे से बच्चे को उसके टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों बहनों, उसके टुकड़े कर दिए। बेरहमी से उसे मार दिया गया। पूरे बिहार के जंगल राज में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती थी, ऐसे हालात बना दिए गए थे। आरजेडी के शासन में करीब 35 से 40 हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे। आज के युवा कल्पना कर सकते हैं कितनी खौफनाक स्थिति थी। साथियों, रोते बिलखते मां बाप से आरजेडी को न कोई तब फर्क पड़ता था और ना ही आज उन्हें आपके सुख दुख से कोई लेना देना है। आपकी किसी चिंता से उनका लेना देना नहीं है। आरजेडी कांग्रेस की नीयत क्या है तो इनके ताजा प्रचार से ही पता चलता है। आप आरजेडी कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे होंगे। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में इनकी बेशर्मी देखिए, इनकी हिम्मत देखिए। चुनाव के मैदान में भी कैसे गाने बज रहे हैं। हम तो हाथ जोड़ करके
आपकी सेवा करने वाले गीत लेके आते हैं। और ये कैसे गाने बजा रहे हैं? इनके गानों में छरा, कट्टा, दूनाली, मैं तो सोच नहीं सकता भाई, ये छोरा, कट्टा, दूनाली, इसके गाने और चुनाव के मैदान में, इनका मनसा का ये प्रतिबिंब है, उनकी सोच का प्रतिबिंब है। आरजेडी कांग्रेस वाले बहन बेटियों को उठा ले जाने की धमकियां दे रहे हैं। ये बहन बेटियों को उठाने का खेल चल रहा है, डराया जा रहा है। मेरे नौजवानों मुझे बताइए, क्या आपको ये सब स्वीकार है? क्या ये मंजूर है? क्या बिहार की धरती से इन्हें उखाड़ फेंकना चाहिए कि नहीं उखाड़ फेंकना चाहिए?